सभी अध्यापक साथियों को नमस्कार। एमजीजीएस की मेगा टेस्ट सीरीज के पार्ट 2 में मैं संदीप कुमार आपके साथ हूँ। इस टेस्ट सीरीज में मज़ा बहुत आया, इस बात को लेके कि हमने जितनी उम्मीदें रखी थी उतना स्कोर नहीं हुआ। काफ़ी साथियों से बात करी, उसमें ये हुआ कि सर क्या ही हो रहा है। मैं आपको बता दूं साथियों कि बिल्कुल आश्वस्त इसलिए भी हो जाइएगा क्योंकि हम लोग जो हैं उस लेवल की कोशिश कर रहे हैं कि आपके जितने सवाल गलत हो सकते हैं ना, वो इन टेस्ट सीरीज में यहीं पर करवा देंगे। कोई भी टाइप का सवाल गलत जरूर होगा, लेकिन मान के चलो हमने जो थीम तैयार की है कि पहले हम सेशंस अटेंड करें, उसके बाद टॉपिक वाइज 30 क्वेश्चंस की आप एक टॉपिक वाइज टेस्ट अटेंड करें। जिन लोगों ने उस तरीके से एक पूल पार किया, एक लेवल पार किया और उसके बाद मेगा टेस्ट सीरीज तक पहुंचे हैं, तो मुझे विश्वास है जिन टॉपिक्स का टेस्ट वो देख करके आए हैं वो टॉपिक अब गलत नहीं हो रहे हैं। आज जो नए टॉपिक्स हैं वो आपको आइडिया लग गया कि कौन से गलत हो रहे हैं। उनके लिए मैं अगेन कहूंगा कि टॉपिक्स अटेंड करके, उस टॉपिक का पर्सनल टेस्ट अटेंड करके उसके बाद अगली टेस्ट सीरीज के अंदर अपना स्कोर देखिएगा कि क्या ही मिलता है। और मैं फिर से बड़े विश्वास के साथ कहता हूं कि जितने गलत हो सकते हैं ना, वो हम यहीं पे करवा देंगे। आपके गलतियां होंगी यहीं कर लेते हैं यार, एक बार यदि होनी है तो यहीं कर लेते हैं। यहां कोई नुकसान नहीं है गलती करने में, यहां सीख लेंगे, यहां समझ लेंगे। और जिस एक दिन वो कहते हैं ना कि 100 सुनार की एक लोहार की, हमें एक दिन बहुत परफेक्ट करना है और वो एक दिन है एमजीजीएस 2024 का एग्जाम। उस दिन नो डाउट हम लोग बहुत अच्छे से स्कोर करेंगे और उसके लिए ये प्रोसीजर है, ये एक सिस्टम है, बस इसको आप फॉलो ढंग से करते जाइएगा। आइए बिना फॉर्मेलिटी हम बढ़ते हैं अब अपने सेशन के ऊपर। 41 to 80 यहां हम सॉल्व करने जा रहे हैं। 40 तक आपने देखा, लास्ट सवाल जो था वो टेंस से संबंधित था। 41 का वही सवाल टेंस से संबंधित है क्योंकि टेंस के कंटिन्यूअसली 4 to 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए गए थे। चलिए, एट द टाइम आई रीच देयर, जिस समय में वहां पहुंचा। एट द टाइम जो है कंटिन्यूअस सेंस देता है और कंटिन्यूअस का मतलब है आईएनजी वाला सेंस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वाला सेंस। ओके, ये फाइनल हो गया। आई रीच्ड देयर, मैं वहां पहुंचा, इसका मतलब टाइम हो गया पास्ट का। पास्ट का टाइम हो गया तो हम कहेंगे वॉज या वर, वॉज या वर। ठीक है, फॉर 2 आवर्स। अब साहब यदि ये टाइम ये वाला एड नहीं रहता तब तो इसके अंदर सही होता वॉज स्लीपिंग, कि जिस समय मैं आ गया वह सो रहा था। लेकिन इसी कॉन्सेप्ट में यदि ये 4 प्लस टाइम, सिंस प्लस टाइम ऐड कर दिया तो वॉजवर जो है वो आ गया आपका हैड बीन के अंदर। और इसके लिए डिटेल्ड सेशन जो है टेंस का अटेंड करके आने के बाद ये कोई भी सवाल, 4-5 सवाल नहीं, 10, 15, 20 सवाल पूछ लेना, एग्जामिनर महोदय टीम अचीवर इसको गलत नहीं करने वाली। क्योंकि टीम अचीवर ऑलरेडी अपनी टेस्ट सीरीज के अंदर, ऑलरेडी अपने मेगा टेस्ट सीरीज के सेशंस के अंदर इनको गलत कर चुकी है, अब उनके पास समझ होगी। तो यहां इसका सही जवाब बना हैड बीन कॉन्सेप्ट प्लस आईएनजी, तो सही जवाब हुआ हैड बीन स्लीपिंग। आ जाइए, दिस प्रोग्राम ऑन द फर्स्ट संडे ऑफ द नेक्स्ट मंथ, अगले महीने के फर्स्ट संडे को यह प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाएगा। यहां ये सेंस जो है वो विल का है और विल प्लस V1 का है, विल और सेल V1 लेता है। लेकिन यदि कोई भी वाक्य इस तरह से बने जिसके अंदर हमारा सब्जेक्ट आने वाली एक्शन को सेलिब्रेट करने के काम को नहीं कर रहा है तो वो पैसिव फॉर्मेट बन जाए। और पैसिव के वाक्यों के अंदर आपने फॉर्मेट देखा, जितने भी मॉडल्स होते हैं पैसिव वॉइस का सेशन अटेंड किया हुआ है, बस वही बात है कि उसकी पैसिव फॉर्म बन जाती है। तो ऐसे में विल के साथ बी और फिर V3, ये वाला कॉन्सेप्ट इसी फ्यूचर सेंस के लिए लगता है। यदि यहां सब्जेक्ट वी होता कि हम सेलिब्रेट करते हैं तो हम विल सेलिब्रेट कर देते। क्यों? क्योंकि वी ही सेलिब्रेट करने का काम कर रहे हैं, एक्टिव है वी। लेकिन यहां दिस प्रोग्राम यानी सेलिब्रेट करने के काम के लिए पैसिव है, तो विल प्लस V1 का पैसिव क्या होता है सर? विल बी और V3 होता है। तो सर सही जवाब हो गया आपका विल बी सेलिब्रेटेड। गलत आना कोई बड़ी बात नहीं है, गलतियां करो, लेकिन स्ट्रेटेजिक वे के अंदर तैयारी करने के बाद यदि गलती होती है तब तो वो कुछ समझा के जाती है।
ऐसे ही होता है, अच्छा ऐसे होता है कि यार सर समझ नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा। भाई एक बार जीरो से उस सेशन को अटेंड करके उससे संबंधित कॉन्सेप्ट्स को निकाल करके और फिर आइएगा, आप 60-70% तो यूं ही आगे हो। और फिर भी कुछ गलत होता है, उनको इन सेशंस के जरिए हम निकाल के ले आएंगे, अंतिम उत्पाद जो तैयार होगा बहुत बढ़िया तैयार होगा। देन हमने कुछ सवाल इसमें डाले हैं साउंड से संबंधित। तो यहां सिटी, इस वर्ड को हम बोलते हैं सिटी। तो सिटी वर्ड को यदि आप तोड़ो तो पहला साउंड होता है से का, प्लस छोटा ई, प्लस ट और प्लस छोटा ई। 4 लेटर्स अपना साउंड क्रिएट कर रहे हैं। ये वाले 4 लेटर नहीं, जब आप इसको सिटी बोल रहे हो तो ये वाले। तो से जो है वो बनता है एस से, छोटा ई बनता है आई से, ट बनता है टी से, ये बनता है आई से। सर साउंड तो जिंदगी में नहीं देखे, तुक्का मारते हैं, देखते हैं। यदि सिटी पढ़ा तो हमने देखा आई जो है यानी से के आगे ई वो आई से बन रहा है। दैट मीन्स ये दोनों तो काउंट गलत कर दे, क्योंकि इसमें भी तो टी बन रहा है, टे में ई बन रहा है, ये भी तो सेम साउंड है। सेम साउंड है तो देखो ये वाला तो यूं ही क्रॉस कर दिया कि यार नहीं है ना। अब बात आती है दो। तो इन दो के अंदर समझिए कि भले ही स्पेलिंग टी ले रहा है, लेकिन जब आप इसको बोलते हो तो से साउंड आ रहा है, तो यहां से साउंड बनता है इससे। द राइट आंसर इज दिस। ठीक है, जिनके ये गलत हुए हमने अभी साउंड देखे ही नहीं है। मैं कहता हूं साउंड का एक मैक्सिमम एक सेक्शन, यदि एक भी सवाल आया आपका गलत नहीं होगा। एक सेक्शन हम निकालेंगे, एक सेक्शन के अंदर पूरा साउंड क्लियर। और अभी जो देख रहे हैं वो तो यूं, यदि इससे भी निकाले ना तो भी आपके 4 में से 2 तो यहां निकल जाएंगे कि अंदाजे से निकालना शुरू कर देंगे हम। ठीक है, मेगा टेस्ट सीरीज का यही टारगेट था कि हम इस टेस्ट के माध्यम से एक बार सारा एक जगह निकालना है, तो सारे टॉपिक वाइज अंदाजा हो जाएगा कि यार किस टाइप का मैं अंदाजा भी लगाएं तो कैसे लगाएं। ठीक है, अब इसको पढ़ते हैं साहब। मेन बात साउंड में ये आती है, लैंग्वेज एफिशिएंसी में इसको यूं ऐड किया जा सकता है कि आपको पता होना चाहिए किसी वर्ड को बोलते क्या है। आज तक हम इसको क्या बोलते आए हैं सर? विलेज बोलते आए हैं। इसको बोल ही गलत रहे हैं तो लैंग्वेज एफिशिएंसी कहां आएगी? इंग्लिश के अंदर इसको बोला जाता है विलेज। क्या बोला जाता है? विलेज। तो विलेज को यदि मैं तोड़ू तो व प्लस छोटा ई प्लस ल प्लस ई प्लस ज। इससे जो अंदाजा निकाल के ले आएंगे उसमें साहब इनका 2 बड़ा रोल है सब। पहला और चौथा आई है, देखना पहला और चौथा, ये आई और ये एल है, यहाँ ये एल है। ठीक है, तो आप देखेंगे वी ली, ओके वी ले, ये तो अलग हो गया इससे, तो ये क्रॉस आई है लेकिन ये क्रॉस। अब देखना वी आई, ये एल है, आई ये बन रहा है, एक तो ये बन रहा है और एक ये बन रहा है। अब बात आती है आगे जे की, तो वी आई, इनको यदि अपन देखें, देखो वी आई, ले के लिए एल छोटा ई आई, वी आई एल आई, ये यहां तक तो बन रहा है। अब जो ये जे बनता है, जे का सिंबल बनता है डी और Z। तो डी जेड वाला ये जो बना आपका, यहां इसको मैं पूरा साफ कर देता हूं ताकि दिख जाए ठीक से। ओके, द राइट आंसर इज ओनली जेड जो है वो बनता है जेड से ही शुरू होकर के, जहां देखो जे बनता है। डिफरेंस देखना, जे 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 गूंजता है, इको होता है, जू जेड डबल ओ, इसको जू यदि आप पढ़ते हो तो गलत पढ़ रहे हो। लैंग्वेज एफिशिएंसी, इट इज जू जू जे जेड आई पी जिप, जेड आई पी जिप, जेड बी आर ए जेब्रा, नॉट जेब्रा, जेडी बी आर ए सॉरी। तो ये जेब्रा नहीं है, ये जेब्रा है। तो जेड से यदि बनता है तो जे बनता है, ये विलीज नहीं होता है, विलीज होता है, विलीज जे। तो जे का सिंबल डी जेड, द राइट आंसर इज ए। मैं कह रहा हूं कि मेगा टेस्ट सीरीज वाले भी निकाल लिए ना तो भी भाई साउंड गलत नहीं होने दूंगा, और टॉपिक वाइज निकाल करके उसकी पर्सनल एक्सरसाइज निकाल करके सवाल ही पैदा नहीं होता आफ्टर दैट। तो ओके, आ जाइए। ये एक वर्ड है, इसको हम हमेशा गलत पढ़ते आए हैं। मैंने वो वर्ड फर्स्ट राउंड में लिए हैं जिनको वाकई में डेली बोलचाल में, और एग्जाम में यदि पूछा जाता है साउंड तो वो वर्ड पूछा जाएगा जिसको डेली बोलचाल में आप गलत पढ़ते। देखना, इसको वुमेन पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि साहब हमारी अंग्रेजी ये कहती MAN मैन, तो WOMAN वुमेन। अब पढ़ाई गलत है भाई। इसको अकेला जब सिंगुलर नाउन बनता है ये होता है वुमन, और प्लूरल नाउन जब होता है इसका साउंड होता है
विमिन, विमिन, ये वो भी वापस रिवाइज नहीं होता, आप देख रहे हो यहां। तो हमें खाली सीखना ही है कि साउंड इसको बोलते क्या है। अब निकाल लोगे, मुझे पता है। साहब तोड़ते हैं, व प्लस ई प्लस मैं प्लस ई, मी बन रहा है ना, तो मैं प्लस ई और फिर लास्ट में न। तो साहब पहला और चौथा देख लो, आई, ये गलत, ये गलत, ये गलत, तीन तो यूं ही गलत हो गए। क्यों? क्योंकि हमने इसको तो आज तक इसी हिसाब से पढ़ा है। तो साउंड आई प्लस आई अपने आप ही सही हो गया। मैं कह रहा हूं इस सीरीज के जो 4-5 है ना, उनके जरिए अगली सीरीज के 4 में से 2 से 3 सही होंगे। खाली सॉल्यूशन ढंग से देख लेना। ओके, सिंग, सिंग, देखिएगा, सिंग, इसको आप क्या पढ़ते हैं? क्या आप इसको ये पढ़ते हैं? नहीं सर, सिंग ही तो पढ़ते हैं। देखना, सिंग, 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 क्या मैं ग बोल रहा हूं? सर बोल रहे हो तो कितना अजीब लग रहा हूं। सिंग, सिंग, नो इट्स सिंग, सिंग। देखना, बोल के देखो, अपने मुंह से बोल के देखो भाई, ग निकलता ही नहीं है मुंह से बाहर। क्या एनजी, किंग, किंग, की के आगे एक साउंड तालू में चला गया, किंग। अरे वाह सर, किंग ना, ग नहीं बोला जा रहा है। तो लास्ट में यदि ग आ रहा है उसको तो यूं ही क्रॉस कर दो। ओके सर, अब टूटा क्या? ये टूटा खाली, ठीक है। अब इसको तोड़ते हैं तो से प्लस ई प्लस, अभी जो तालू में जाता है न, अंग, यूएनसीएल, अंकल, अंग, अंग है ना, यूएनसीएल, सिंग, किंग, रिंग, उसके लिए एन का साउंड लंबा हो जाता है। ये दो हो रहे ना, ये दो हो रहे हैं ना, आई बड़ा नहीं होता है, तो ओनली राइट आंसर इज सिंग। ओके, फटाफट से आ जाइए। कुछ फ्रेजल वर्ब्स ले। फ्रेजल वर्ब्स वो टॉपिक है जो सीधा सीधा याद करने का होता है। और अगेन मैं बताऊं आपको, जिस तरीके से आपने फिक्स प्रेपोजिशन देखे उस तरीके से मैं आपको मैक्सिमम ऑफ मैक्सिमम 10 से 15 बताऊंगा। देखेंगे तो बहुत सारी पीडीएफ बहुत सारों की मिलेगी, लेकिन 10-15 पर बात करेंगे ओनली। अब उन 10-15 को ध्यान रखना, बस ये होता है। ईश्वर ने चाहा तो मां शारदे उसका साथ हमेशा देती है। आप अध्यापक को, आपको पता है, जो अपनी शिद्दत से मेहनत करता है ना। चलिए, सी ब्लैंक द कैंप फायर बिफोर गोइंग इनटू हिज कैंप। अपने कैंप में जाने से पहले जो बाहर कैंप फायर जलाते हैं, तो सोचो उसने क्या किया, बुझा दिया। ठीक है, सभी का अर्थ देखते हैं। पुट के साथ यदि ऑन लग जाता है, पुट ऑन का मतलब होता है पहनना। तो साहब कैंप फायर को पहना नहीं, पुट ऑन ध्यान रखना, इनको देख लेना। फिर आता है पुट ऑफ, यदि ऑन पहनना है तो ऑफ उतारना हो गया कपड़ों को। ऑन और ऑफ तो अपोजिट होता ही है ना एक दूसरे का। ठीक है सर। पुट इन, किसी बात को गेट इन करना, दिमाग में लेना, समझना। तो बचा क्या, पुट आउट। साहब पुट आउट का मतलब होता है बुझाना। तो ये रट लेना बस। ये लो जी, बताओ कौन सा सही है सर? ऐसे बता दो तब तो पुट आउट सही है। तो वहां कैसे भाई? पुट से संबंधित दोनों तीनों चारों कार देख लेना। पुट से संबंधित यूं मान लीजिए वही बात है कि सेशन में हम 10-15 देखेंगे ना, उन 10-15 में से कुछ पार्ट ये। ओके, देन अगला लेते हैं। देखना, समीक्षा ब्लैंक हर ग्रैंडफादर एट होम। समीक्षा जो है वो अपने दादाजी की देखभाल करती है। ही इज वेरी ओल्ड, अब वो बहुत बूढ़े हो गए। ओके, चलिए अब देखते हैं। लुक के साथ फॉर फिक्स प्रेपोजिशन में देख कर क्या हो, लुक फॉर, सर्च फॉर, तलाश करना। हाँ सर, तो क्या तलाश करने के अर्थ में यहां कुछ आ रहा है? नो सर। लुक इनटू, किसी मामले की देखरेख करना, मामले की जांच करना, देखना उसको। ठीक है। लुक बिफोर कोई अर्थ नहीं होता है, आफ्टर दिया है तो बिफोर भी दे दिया। एंड लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। तो रट लो इसको भाई। फिक्स प्रेपोजिशन में भी आप इनको देख करके आओ। फिक्स प्रेपोजिशन वाले सीट में हमने जो समथिंग 25 to 26 देखे थे, उनमें भी आ गए हैं। उनमें इनको इसी हिसाब से डाला है कि हाँ जनरली, और पुट आउट भी आया हुआ उसमें, तो पुट ऑन भी आया हुआ उसमें। हाँ बिल्कुल आया हुआ, मुझे याद आ रहा है। दैट मीन्स ये फिक्स प्रेपोजिशन जो है यही फ्रेजल वर्ब बनाते हैं। फ्रेजल वर्ब क्या होता है? एक जनरल वर्ब लुक यानी देखना, इसके साथ एक प्रेपोजिशन जुड़ के इसके अर्थ को चेंज कर देता है। वो वर्ब नहीं, वो फ्रेजल वर्ब बन जाती है। अरे यार, जो भी बनती है अपने को तो अर्थ से मतलब है सर। यदि इतना सा अर्थ हो जाए, फिक्स प्रेपोजिशन का एक चार्ट देख लेना और फ्रेजल वर्ब से संबंधित सेकंड एक्सेशन देख लेना। यदि आया ना इसमें से तो गलत नहीं होगा। द राइट आंसर हियर इज सी। चलो जी, ए फास्ट रनिंग ट्रक, रन
ओवर का मतलब होता है कुचलना। प्रोनाउन जब हमने देखे, प्रेपोजिशन जब देखे थे, एक वाक्य लिया था कि रोड के हमें ऑन नहीं चलना चाहिए, रोड के अलोंग चलना चाहिए, क्योंकि रोड के ऑन तो व्हीकल चलते हैं, यदि हम भी ऑन चले तो व्हीकल रन ओवर हो जाएंगे, कुचल करके आगे निकल जाएंगे। रन ओवर यानी कुचलना, ठीक है। तो यहां देखो एक फास्ट रनिंग ट्रक जो था एक गाय को कुचल के निकल गया, ठीक है। बाकी इनका कोई मतलब नहीं निकलता है, कोई फ्रेजल वर्ब नहीं बन रहा है। आ जाइए नेक्स्ट की बात करते हैं। He was blank with a silver spoon in mouth। अब देखते हैं जी कि अपने मुंह में एक इडियोमेटिक फ्रेज है, सिल्वर की चम्मच। एक बच्चा इडियोमेटिक फ्रेज भी समझ लेते हैं। सोचो एक बच्चा जन्म लेता है तो उसको चांदी की चम्मच से उसको घूंटी वूंटी देते हैं, वो देना चांदी की, हर जगह चांदी से ही देते हैं, नहीं देते हैं साहब, स्टील की से देते हैं, रुई से देते हैं, कपड़े से देते हैं, हाथ से देते हैं, जो गरीब लोग होते हैं। चांदी की चम्मच उन्हीं बच्चों को नसीब होती है जिनका घर वेल्दी है। तो ये जो फ्रेज है ये एक वेल्थ को दिखा रहा है कि वो एक वेल्दी परिवार में जन्म उसने लिया है, तो उसका लालन पालन एक वेल्दी परिवार में हुआ है। देखो यहां दो सेम सेम आ रहे हैं। ब्रिंगअप यानी होता है पालन पोषण करना, तो यहां करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के हिसाब से ये सही होगा। वाजवर आ रहा है तो पेशिव वॉइस में आपने देखा हुआ कि वाजवर के आगे, और टेंस में आप यदि बात करें तो आईएनजी वाला वाजवर के साथ लगता है, यहां आईएनजी कुछ है नहीं, या फिर वाजवर के आगे V3 लगता है, ये रहा V3। तो ब्रोटअप यानी लालन पालन करना, पालन पोषण करना, तो उसका पालन पोषण किया गया था एक सिल्वर स्पून के साथ, मतलब कि वो एक वेल्दी परिवार में जन्म हुआ, अच्छा भला पालन पोषण हुआ है, लकी है भाई। चलो जी, नरेशन के अंदर जो लोग फर्स्ट टाइम यहां नरेशन देख रहे हैं, दो तीन कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे। नरेशन निश्चित रूप से 4 में से 5 में से 60-70% सही जाएंगे, देखना। उसके लिए मैं यहां एक सेशन लेता हूं। नरेशन के अंदर इतना सा ध्यान रखना, राम सेड टू मी, 3 पार्ट में तोड़ रहा हूं मैं, या तो यहां गलती देगा, या दूसरी गलती जो देगा वो देगा इस जगह कोमा और इन्वर्टेड कोमा में, और यदि तीसरी गलती मिल सकती है तो मैं यहां ब्लू ले लूं, क्या दिख जाएगा क्या आपको? लेट मी चेक, दिख रहा है, ओके। तीसरी गलती जो है इस अंदर जो भी फ्रेज होता है इसमें हो सकती है, ओके सर। तो इन 3 बातों को ध्यान में रखना है। 1 नंबर यहां, 2 नंबर इस जगह, और 3 नंबर अंदर का वाक्य। इनमें क्या क्या देखना है? ज्यादातर तो इन 2 में ही पकड़ में आ जाएगी, 5 में से 1-2 वाक्य तो यहां पकड़ में आ जाए। तो यहां से संबंधित बात क्या है देखना। सैड अकेला होता है, वापस सैड ही रहता है, ठीक है सर। सैड टू हो, सैड टू हो, अंदर कोई बात बताई जा रही है, टोल्ड हो जाता है। अंदर कोई प्रश्न पूछा जा रहा है, आस्क्ड हो जाता है। अंदर कोई एडवाइस दी जा रही है, एडवाइज्ड हो जाता है। यानी अंदर जैसा मूड है ना उसके हिसाब से ये चेंज हो सकता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट वन स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, यहां से मेजर गलतियां चालू होंगी और सबसे बड़ा काम इसके अंदर होगा। तो अभी छोटे से 2 मिनट के डिस्कशन के अंदर नरेशन के यूं मान लीजिए लगभग वाक्यों में से एमजीजीएस जैसी एग्जाम के लिए अराउंड 5 में से मेरा टारगेट है 2 तो पक्का से निकल जाएंगे, खाली इतनी सी बात से, ठीक है। आ जाइए, क्या कंजंक्शन, यदि अगला वाक्य सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, आई, यू, ही, राम, सी, है ना, इनसे शुरू हो रहा है किसी भी सब्जेक्ट से, तो कंजंक्शन लगा दो दैट, ओके सर। अगला सवाल हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, खाली बहुत छोटी सी लिमिटेड बात करूंगा मैं, कंजंक्शन लगा दो इफ या वेदर। वेदर साथ में लिख रहा हूं इसलिए अमूमन इफ ही देखने को मिलेगा। पता नहीं वेदर आ जाए अपने, अरे यार वेदर क्या बीमारी होती है, दोनों एक ही चीज होती है। कब? जब यहां हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, ओके सर। देन तीसरी बात खाली इतनी सी ध्यान रखना कि यदि बाहर पास्ट होता है, यानी पास्ट का मतलब सेड होता है, यदि से या सेज होता है तब नहीं, तो अंदर जो भी आप टेंस लगाना चाह रहे हो, अंदर पहले से जो टेंस आ रहा है उसको पास्ट बना दो वापस। बड़े सेशन में हमने समझा है, समझेंगे वहां पर और एक्सरसाइज के माध्यम से। बाहर पास्ट, बाहर का मतलब सर, अरे बाहर इन्वर्टेड कोमा से बाहर, इधर वाला,
इसको क्या कहते हैं अपने को रटने की जरूरत नहीं है। ये रिपोर्टिंग वर्ब होती है, रिपोर्टेड स्पीच होती है, छोड़ो सबको। बाहर पास्ट, पास्ट यानी भूत, तो अंदर जो भी है उसको भूत बना देगा। भूत करता है क्या है? सबको भूत बनाता है। मेरे में घुस गया हार्ट, मैं भूत, मेरे से निकला इसमें वो भूत। बाहर भूत यानी पास्ट हो, तो अंदर जो भी है उसका भूत बना देगा। इजारम है वाजवर कर देगा, हैज है हेड कर देगा, विल सेल है उसको विल का वुड, शिल का शुड कर देगा, डू डज है डिड कर देगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एससीएस है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म कर देगा। यानी जो भी आ रहा है पहले से उसको पास्ट कर देगा। तीसरी बात, तीन बातों को ध्यान रखना। मैं कह रहा हूं 5 में से 2 नहीं, 5 में से 3 और 4 सही जाए। हाँ देखते हैं, खाली इसी बात के माध्यम से अभी अपन पूरा सेशन आज के 4 सवाल अटेंड करेंगे इन 3 पॉइंट का, ठीक है। चौथी एक बात यहां और कर लेते हैं। ऐसा वाक्य पक्का एक तो दिया जा सकता है जिसके अंदर बाहर भूत होने के बावजूद भी अंदर का भूत नहीं बनता है, उस भूत का कोई असर नहीं होता। वो इसलिए कि कई बार वाक्य ताबीज किए हुए रखते हैं। किसका सर? फैक्ट का ताबीज पहने हुए रखते हैं। फैक्ट के ताबीज से मतलब है कि अंदर ऐसी बात होती है जो जैसी कल थी वैसी ही आज है, जब तक कायनात रहेगी वैसी ही रहेगी, ये कतई चेंज नहीं होगी। जैसे सूर्य पूर्व में उदय होता है तो आप इसको होता था नहीं कह सकते हो, क्यों भाई? आज भी तो होता है। द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है, जैसा वाक्य अंदर है। तो बाहर भले ही पास्ट आप उसको इज को वर्ज नहीं कर सकते हो, वरना हो गया पृथ्वी गोल थी, क्यों अब चपटी हो गई? नहीं ना। तो फैक्ट के ताबीज से मतलब है अंदर फैक्ट हो तो बाहर वाले पास्ट का इफेक्ट नहीं होगा। महोदय इतने से बात को जीरो से यहां से स्टार्ट किया, उससे अटेंड रिवाइज करते, इन 3 बात को रिवाइज कर लेना। नरेशन गलत इतने से में नहीं होंगे, करके देखते हैं ना। आ जाओ। मोहन सेज टू, तो साहब सेज टू का यहां पर हो जाएगा टेल्स। देखो देखे, टेल्स है, टोल्ड है, क्रॉस कर दो। टेल्स है, हो सकता है टेल्स, एक तो क्रॉस हो गया, ठीक है आगे बढ़ो। आई सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, कंजंक्शन लगेगा दोनों के बीच में, देट, मी देट हो सकता है, मी के आगे देट हो सकता है, ये तो क्रॉस पहले हो गया था, मी के आगे देट हो सकता है, टेल्स देट, मी कहां गया? खा गए तो क्रॉस मारो, आएगा ना वो तो। अब आ जाओ बाहर, सेज है, देखना सेज, सेड नहीं है। यदि पास्ट होता तो हम इस एम को वॉज बनाते। हाँ सर ये तो है। प्रेजेंट हो तो, अरे प्रेजेंट हो तो वो इजारा में ही रहेगा। तो अब देखते हैं इन दो में, ए में ही वॉज भूत बना दिया, क्यों भाई? बार भूत है क्या? नहीं है, मारो क्रॉस, द राइट आंसर इज सी। खाली 3 कॉन्सेप्ट से आपका नरेशन निकल। अरे वाह सर, बस क्या? बस इन्हीं 3 कॉन्सेप्ट्स के ऊपर अगला देख लो। गुरु शिखर इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द रावली, सेड पास्ट है, आवर टीचर। ओके, अब इस वाक्य में उल्टा पुल्टा करके रख दिया घुमाने के लिए। आप कह रहे हो आवर हिस्ट्री टीचर ने सेड कहा दैट। गुरु शिखर सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है तो दैट जुड़ रहा है, ये हो सकता है। आवर हिस्ट्री टीचर सेड दैट हो सकता है। आवर हिस्ट्री टीचर आस्क्ड, अंदर कोई प्रश्न थोड़ी पूछा है भाई। हमने भी बात करी कि अंदर प्रश्न पूछे तो आस्क्ड करो, बिना मतलब ही क्यों करो? नहीं करेंगे। ओके, अब देखो यहां है सेड और यहां आप कह रहे हो टेल्स। एस क्यों? यदि होता तो टोल्ड होता, वरना सेड है तो सेड का सेड रख सकते थे। एस वाला कहां कॉन्सेप्ट क्रॉस? 2 तो बताओ इतनी सी बात से क्रॉस हो गए। कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, इन्हीं कॉन्सेप्ट से हम फाइट करेंगे। अब आ जाओ, खाली 2 पर काम करना है। अंदर जो बात कही हुई है कोमा के अंदर वो फैक्ट है। गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंची चोटी है तो है साहब, कल भी थी, आज भी है, कल भी रहेगी। ऐसा तो कुछ होना नहीं है कि एक नई निकल जाएगी, ये गुरु शिखर है एक चेला शिखर निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। तो फैक्ट का मतलब ये है कि साहब भले ही बाहर पास्ट है, ये पास्ट में चेंज नहीं होगा। तो इन दोनों में देख लो, इज रखा है ओके, और यहां इसमें आ जाओ वॉज कर दिया क्रॉस। राइट आंसर इज ए। डन सर। दिया ने सेड टू कुमार, क्या कहा? वेयर डू यू स्पेंड? प्रश्न पूछा है साहब। ओके सर, तो दिया ने टोल्ड कुमार ना, आस्क्ड आस्क्ड आस्क्ड, तीनों हो सकते हैं। अब आ जाओ, प्रश्न पूछा है, तो जब प्रश्न पूछा है तो वाक्य कतई सब्जेक्ट से शुरू नहीं होगा, या तो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी उससे शुरू होगा,
और या सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब तो आएगी सो आएगी, उससे पहले WH वर्ड हो रहेगा। तो आपने ये तो देख लिया सर, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तब तो क्या लगेगा, इफ या वेदर। ठीक है सर, ये वेदर कंप्लीट है, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं। और यदि WH वर्ड से शुरू हो रहा है तो ये WH वर्ड खुद ही कंजंक्शन का काम कर देता है, न दैट को आने देता है न इफ वेदर को, क्योंकि ये कह रहे भाई तेरे से पहले तो मैं हूं, तो मैं कंजंक्शन का काम कर लेता हूं। और अगला जो हेल्पिंग वर्ब का ये कॉन्सेप्ट है, ये वापस सब्जेक्ट के आगे चली जाती है। बस इतनी सी बात ध्यान रखना, इतनी सी बात ध्यान रखना, रिवाइज करके देख लेना क्या बात करिए छोटी सी। ओके, अब इस बात से लागू करते हैं। कुमार से पूछा दैट, क्यों भाई, सब्जेक्ट से थोड़ी है, तो WH वर्ड से, तो कंजंक्शन तो दैट लगेगा। तो दिया ने आज कुमार वेयर, बिल्कुल ठीक, वेयर दो हो सकते हैं, हो सकते हैं। अब हमने कहा साहब बाहर पास्ट है अंदर डू है, ठीक है, डू का डिड होगा, डिड हो रहा है, लेकिन नहीं, हमने एक बात और करी है, क्या कि ये हेल्पिंग वर्ब वापस आगे जाएगी। ओके, तो ये तो यहां है वहीं की वहीं पास्ट बना दी, नहीं होगा ऐसा, तो यहां भी यही हुआ है, ये तो वैसे क्रॉस हो गया, यहां भी वही हुआ है, तो ये भी नहीं होगा। डिड जब आगे जाती है तो इस फर्स्ट फॉर्म के साथ मिक्स होके इसकी V2 बना देती है। अपने को इस कॉन्सेप्ट को रटने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्यों कि अपने ये है कि यहाँ की यहाँ नहीं रहेगी, ये उठ के आगे जाएगी, तो इसमें तो यहाँ की यहाँ बनाई हुई है, इस वजह से ही कॉन्सेप्ट को आपने गलत कर दिया। तो ये लो जी, 3 गलत हो गए, जो बच गया वो सही है। ओके, आ जाओ नेक्स्ट। शिवानी ने सेड टू हर ब्रदर, अपने भाई से कहा कि प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम, रिक्वेस्ट कर रहा। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट पे वापस आएंगे। कौन से पे, इस पे भी नहीं, इस पे भी नहीं, इस पे कहां गए, यस। ठीक है, हमने खाली 3 ही बात डिस्कस करी थी, या तो कंजंक्शन दैट, या इफ वेदर, एक और आ गया नया WH वर्ड। अब साहब सवाल अगला, न तो WH वर्ड से शुरू हो रहा है, न हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, न सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है। एक वाक्य पक्का ऐसा आएगा जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या डोंट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता। तो साहब जब फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है कंजंक्शन का काम टू अदा करेगा। बस 4 कंजंक्शन देख लो, सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है दैट, ओके सर, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होकर प्रश्न बन रहा है तो बाहर तो आश्रित होगा ही होगा, और यहां पर इफ वेदर दूसरा। ठीक है, खाली 4 अंगुलियों पे कर लो। यदि WH वर्ड हो तो WH वर्ड कंजंक्शन का काम करेगा और साइक्रिया आगे निकलेगी। उसका पास्ट वास्ट बनने का सीन वही है, बनेगा या नहीं बनेगा वो सीन वही है कि बाहर ऐसा कुछ है, पास्ट का रोल है, अंदर पास्ट है, प्रेजेंट है तो पूरे पास्ट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर पर्सनल के अंदर ऑलरेडी पास्ट हो तो क्या करना है, उसके लिए नरेशन का होल सेशन जो है, क्योंकि यहां एक बहुत छोटे से कॉन्सेप्ट में MGGS जैसे या किसी भी एग्जाम के अंदर जहां ऑप्शनल पेपर होते हैं, जहां हम गलत करके बचे हुए ऑप्शन पर कैसे बना पता नहीं, ये गलत क्यों है ये पता है, उन कॉन्सेप्ट पे बात करके भी इसको सही कर सकते हैं, उस आधार पे बात कर रहे हैं। ठीक है, और हमने यहां कहा कि यदि वाक्य इससे शुरू हो तो कंजंक्शन का काम टू करेगा, टू के साथ फर्स्ट फॉर्म, टू फर्स्ट, टू फर्स्ट, टू फर्स्ट। ट्रांसलेशन और टिप्स का कोर्स जिन्होंने ले रखा है उनकी ये सारी बातें बातों बातों में पूरी की हुई है, लेकिन वो एक बड़ा वर्क है और MGGS के एग्जाम को डेडिकेट करते हुए इन सारी बातों को निचोड़ करके अलग निकालती है ना। चलो, अब इस आधार पर यदि हम बात करते हैं अपने इस सेक्शन का, इसका दिस वन ये था। चलो जी, तो अंदर देखो, प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम, ये रिक्वेस्ट हो सकती है, एडवाइस, दोनों बातें हो सकती है। यहां पास्ट है, इनका पास्ट कर दिया, ये दोनों हो सकते हैं। फॉरबेड यानी मना किया, मना भी तो कर रहा है, बिल्कुल मना किया, फॉरबेड सेकंड फॉर्म, डोंट हो सकता है, फॉरबेड भाई इस हिसाब से तो चारों हो सकते हैं। अब आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। देखो, शिवानी ने एडवाइस, सलाह दी हर ब्रदर अपने भाई को, डोंट यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो यहां आ रही है, प्लीज तो चला गया किसमें, रिक्वेस्ट के अंदर। शिवानी एडवाइज हर ब्रदर, इसमें रिक्वेस्ट का सेंस नहीं आया है ना इन 4 में से। चलो एक बार ऑप्शन निकालते हैं। डोंट, तो टू तो यहां जुड़ेगा, डोंट में से खाली नॉट बच जाएगा, ये बन गया नॉट टू। तो देखो नॉट टू बन रहा है, नॉट टू बन रहा है विद रिक्वेस्ट, ये रिक्वेस्ट के साथ कहा टू वेस्ट ना। अच्छा, यहां फॉरबेड कर दिया ना, अब तो हो सकता है टू वेस्ट, क्योंकि मना करने का काम यहां कर दिया, तो वो नॉट का सेंस इधर एडवाइज या रिक्वेस्ट में डाला, तो इसको कह दिया फॉरबेड। ठीक है सर, शिवानी फॉरबेड हर ब्रदर, ये वाक्य गलत छांटा था, क्या किया था इसने, फॉरबेड किया, मना किया, फॉरबेड के साथ नॉट टू नहीं आएगा, क्योंकि फॉरबेड में ऑलरेडी नेगेटिव है,
और ये भी नेगेटिव है, दो नेगेटिव एक साथ नहीं बनेंगे, तो ये तो पक्का गलत। ठीक है, अब अपन दो लेते हैं। पहले वाले वाक्य के अंदर देखो, इस प्लीज का सेंस क्लियर नहीं हो रहा है, रिक्वेस्ट भी तो है, यहां खाली सलाह की बात कर रहा है, तो ये भी इसके अंदर एक चीज के कॉन्सेप्ट को छोड़ा हुआ है, इसलिए हम इस पर नहीं आ सकते कि इसमें रिक्वेस्ट का सेंस छोड़ा हुआ है, खाली सलाह नहीं दे रही है। यदि ये वाक्य में प्लीज नहीं होता तब तो ये पक्का सही था कि शिवानी ने सलाह दी इस बात की, नॉट टू वेस्ट हिज टाइम, हो सकता है। अब आगे आओ, यदि इस वजह से ये अपन क्रॉस करते हैं, दो बच गए, शिवानी ने रिक्वेस्ट करी किससे, अपने भाई से, किस बात के लिए, नॉट टू वेस्ट हिज टाइम, हो सकता है क्योंकि प्लीज यहां रिक्वेस्टेड में निकाल दिया, अपने भाई से, ठीक है, हर ब्रदर से, नॉट टू वेस्ट योर, योर किसका, भाई का, तो हिज टाइम, ये भी सही है। और नीचे वाले में फॉरबिड हर ब्रदर, मना किया, विद रिक्वेस्ट टू वेस्ट हिज टाइम। भाई इसके अंदर ये दो सही जा रहे हैं और दो गलत जा रहे हैं, तो इस सवाल में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कुछ पंगा था। फॉरबिड हर ब्रदर विद रिक्वेस्ट टू वेस्ट हिज टाइम, और रिक्वेस्टेड हर ब्रदर नॉट टू वेस्ट हिज टाइम। इसमें आप देखना, यदि या तो इसमें स्लाइड बनाने में कुछ हुआ है, यहाँ हिज की जगह हर कर दिया है, तो वो एक में कोई ना कोई पंगा मिलेगा कि जो ये योवर है ना, या तो इसके अंदर कुछ ना कुछ पंगा मिलेगा, है ना, किसी एक में, क्योंकि ये तो अब हो ही नहीं सकता है। या तो हमारे पास नेक्स्ट कोई ऑप्शन हो जो ये कहे कि दो सही ये वाले हैं, तब जाके अपन उस ऑप्शन को चूज करें। बाकी अभी तक अपन ने जितने कॉन्सेप्ट देखे हैं उनके आधार पर बात करो तो ये दोनों ही ऑप्शन सही है। शिवानी रिक्वेस्टेड हर ब्रदर में एक बार और देख लेता हूं, बिल्कुल हर तरीके से रिक्वेस्ट किया अपने भाई से, ओके, नॉट टू वेस्ट हिज टाइम, भाई का समय ओवर, उसके लिए शिवानी फॉरबिड हर ब्रदर विद रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट के साथ फॉरबिड किया, मना किया, इस बात के लिए टू वेस्ट हिज टाइम, दोनों सही हैं भाई, कटाक से सही। अब या तो इसके अंदर ऑप्शन में पंगा, और या मैं बता दूं कि इसमें जैसे योवर जो है, योवर किसका, शिवानी ने अपने भाई से कहा तुम्हारा, तो भाई का, यानी हम उत्तर जब बनाएंगे तो ये हिज बनेगा, दोनों में हिज बन रहा है। तो हो सकता है किसी एक में आपके ऑप्शंस में हर दिया हुआ था इन पेपर, और यदि नहीं दिया हुआ था तो दिस क्वेश्चन कैन बी डिलीटेड, ये भी आप साथ ही साथ देखते जाए। पिछली बार एक दो सवाल ऐसे थे एमजीजीएस के एग्जाम में भी, और हर एग्जाम में ऐसा कुछ हो ही जाता है कि हाँ, जैसे कि इसी सवाल के अंदर अपन बात कर, ठीक है। तो ये बात हुई ऐसे उन सवालों के लिए जिसके अंदर वास्तव में दो सही हैं, तो आप ऐसे सवालों को या तो आप देख लेते हैं, या कोई बंधु जिसने देख लिया वो रिट लगा देता है ऐसे सवाल के ऊपर, और वो सवाल एग्जाम में डिलीट ही होते हैं, जैसा कि सेम कॉन्सेप्ट अपने सामने है। तो आप भी यदि ऐसा कोई सवाल आए तो भाई इस प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हैं। बढ़िया रहा, ये आ गया, कम से कम हम इस बात को भी डिस्कस कर पाए, ठीक है। अगला लेते हैं, साक्षी ने सेड टू कार्तिक, अंदर प्रश्न पूछा जा रहा है, तो सेड टू का तो आस्क्ड बना दो, टोल्ड नहीं होगा, आस्क्स कतई नहीं होगा, आस्क दो में से कोई से होंगे, इन दो को काट दो। अब आगे आते हैं, साइक्रिया से शुरू हो रहा है, इसका मतलब कंजंक्शन इफ लगाएंगे, इफ लग रहा है, ओके, इफ लग रहा है, यहां भी सही है। आगे बात करें कि डिड जो है वो आगे आएगा, तो ही आगे जाकर के देखते हैं क्या बनता है, और ही हैड टेकन, ओके। अब यहां ये जो है ये फाइनल करेगा क्या लगेगा, बाकी यहां तक का कॉन्सेप्ट दोनों में सेम है। अब बात यहां आके टिकती है, तो यहां देखना, यदि पहले से डिड प्लस V1 आ रहा है या V2 वाला, यानी ऑलरेडी जब पास्ट आ रहा है, तो ये जो है वापस पास्ट में सेम में चेंज नहीं होता है, सेम नहीं रहेगा, आप ये ध्यान रखना। बस इतना सा एक कॉन्सेप्ट इसमें एक्स्ट्रा जोड़ लेना कि यदि ऑलरेडी बाहर पास्ट आ रहा है, भूत आ रहा है, और अंदर भी पास्ट ही आ रहा है, तो अब वो वापस सब चेंज होगा तो अपने सेम उसी फॉर्मेट में, उसी टेंस में चेंज नहीं होगा, ये चेंज होगा। तो ये तो सेम उसी में हो रहा है, डिड टेक और V2 ये तो एक ही है, भाई है, तो उसमें नहीं होगा, तो उस हिसाब से ये गलत जाता है। और हैड टेकन किस टेंस के हिसाब से होता है, उसके लिए आप नरेशन का वीडियो पूरा देख करके आएंगे, देन टेंस वाइज इस बात को क्लियर कर पाएंगे। यहां मैं एक मोटे मोटी आइडिया की बात कर रहा हूं कि बस इतना ध्यान रख लेना, यदि ऐसी सिचुएशन आ गई तो अपने ये देखना है कि साहब सेम टेंस नहीं होगा, पहले से अंदर वॉज वर है, अब वापस वॉज वर नहीं आएगा, ये हैड बीन में चेंज होगा बस।
और चेंज होगा पास्ट में ही, क्योंकि बाहर पास्ट है। ये V2 था तो सेम इसमें नहीं आएगा, ये किस में आ जाएगा, ये हेड V3 में आ जाएगा। तो जिसमें भी आएगा भाई सेम नहीं रहेगा, तो ये बचा हुआ एक ही है। ठीक है, इस सवाल को अगेन स्टार्टिंग से डिस्कस कर लेना। इस टाइप का एक आधा सवाल होता है। तो हमने बात करी थी कि ये जो निकाल रहे हैं ना सेशंस, इनके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे निकल जाएंगे कि ये लो अच्छा ऐसा भी होता है क्या, तो उसको कतई बर्डन नहीं माने कि अरे सर कितना, अरे नहीं भाई, अभी तक जहां तक है तैयार वो तो है ही है। अब उसके आगे कुछ नया दिख रहा है, उस एक बात को समझते चलो। ऐसी एक एक बात हम इन टेस्ट सीरीज में कलेक्ट करते चलेंगे और उसके बाद एमजीजीएस के एग्जाम तक पहुंचना है। तो कहीं भी मोरल डाउन करने की जरूरत किसी को भी नहीं है। एवरी प्लांट गिव्स अस ऑक्सीजन, पैसिव वॉइस का वाक्य था। पैसिव वॉइस के अंदर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, सब्जेक्ट को आगे ले जाना, मुख्य काम जो है वो इसका है। और पैसिव वॉइस में वाले सेशन में आपने देखा हुआ कि V1 प्लस SES, तो पैसिव वॉइस में इज RM प्लस V3, ये आपकी सबसे बड़ी हेल्प करेगा। तो अपन कहें V R के साथ गिव ना, R के साथ क्या आएगा, V3 गिवन, ऑक्सीजन इज गिवन आ सकता है, इज गिवन आ सकता है, VR गिवन आ सकता है। तो एक तो गया। अब देखो ये बन रहा है किसको और ये बन रहा है क्या। यदि आप किसको उठा रहे हो तो इसका बना V, यदि आप क्या उठा रहे हो तब इसको मत छेड़ना। यानी क्या का उत्तर देता है, क्या देता है, ऑक्सीजन। तो क्या का उत्तर उठा रहे हो तब तो इसको मत छेड़ना, लेकिन इससे पहले टू लगा देना, क्योंकि कॉन्सेप्ट देखा हुआ किसको और क्या, या क्या टू किसको। यदि क्या उठाया तो किसको से पहले टू लगने वाला कॉन्सेप्ट शायद फाल्ट कर दे। तो देखते हैं जी, V, ये तो पहले गलत हो गया, R गिवन टू ऑक्सीजन। भाई जब किसको को उठाते हैं तो ना किसको क्या, क्या टू किसको, तो हमने किसको का उत्तर जब उठाया हमको देता है, किसको देता है, हमको देता है, हमको का हमने हम बना लिया सब्जेक्ट। तो क्या से पहले टू नहीं लगेगा। यदि हम ऑक्सीजन को उठाते तो किसको जो यहां रह गया इससे पहले टू लगता। इस हिसाब से ये भी गलत। अब देखो जी, ऑक्सीजन को आपने जब उठाया तो ऑक्सीजन इज गिवन 2s हो जाएगा, यहां ये सीधा s है और ये 2s है, निकल गया अंतर। द राइट आंसर इज C। ठीक है, जहां वो लोग जो नरेशन फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो नरेशन से संबंधित 4-5 वाक्यों को वापसी स्टार्टिंग देख रहे हैं। यदि आज आपके सेशन में नरेशन गलत हुए हैं तो वो इसलिए गलत नहीं हुए हैं कि आप ये समझो, या कोई भी टॉपिक गलत हुआ है तो इसलिए गलत नहीं हुआ कि और मेरे को तो आ ही नहीं रहे हैं। मैंने देखा 17 नंबर लोगों के थे 100 में से। बात भी उनसे करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन क्योंकि अब रात बहुत ज्यादा हो गई है तो 10 बजे के बाद थोड़ा जायज नहीं रहता है। लेकिन जिनसे बात करी ना उनसे यूं आइडिया लग रहा है कि हाँ ठीक है कौन किस लेवल पे चल रहा है। लेकिन अगेन मैं बता दूं, और आपने भी महसूस किया कि जो लोग एक बार एक टॉपिक का सेशन अटेंड करके फिर उस टॉपिक के 30 वाक्यों में से निकल करके आए ना, उनके वो टॉपिक गलत नहीं हुए हैं। अब सर ये टॉपिक देखे ही नहीं हमने, इन टॉपिक की एक्सरसाइज नहीं निकली, सर आपने सेशन टाइम पर दिए ही नहीं। अरे भाई उतना बड़ा दे देते तो वैसे ही दूर भाग जाते। नहीं, अब जितना टाइम मिल गया ना हमें, पिछले सेशन में हम बात करी थी, कुछ टाइम मिल गया है, बस वो हमारे लिए मिला है, क्योंकि ईश्वर को भी पता है सब लोग मेहनत कर रहे हैं, तो उन मेहनत करने वालों के लिए टाइम मिला। और बस अब तो 7 दिन तो कम से कम बढ़ेंगे, तो 7 दिन में तो देखो क्या ही करते हैं। 31 तक ऐसे सारे कलेक्शन एक जगह, और उसके बाद मेगा टेस्ट सीरीज हर संडे को एक जगह निकाल के लाओ। ठीक है, यदि आपने 3 मेगा टेस्ट सीरीज अटेंड कर, वास्तविक रिजल्ट निकलना स्टार्ट हो जाएगा यहां से 4th से। इनमें आप अपने आप में इंप्रूवमेंट देखोगे, तरीका वही रखना। ठीक है, चलिए सर बढ़ते हैं आगे। शी टोल्ड मी, वापस वही है, मी बताया, अबाउट हर प्रॉब्लम्स, इनको छेड़ना ही नहीं, क्योंकि किसको बताया एक ही है तो किसको का उठा करके आई बना देंगे। और मेन बात है टोल्ड सेकंड फॉर्म, तो वाज या वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस वाले में आपने 6 बातें याद की थी, देख लेना भाई। ठीक है, वाज वर्ब थर्ड के हिसाब से काटो पहले, तो गलत हो सकता है, हो सकता है। वाज बीइंग और थर्ड गलत, 2 तो उससे गलत हो गए। चल रहा है, कॉन्सेप्ट काम कर रहा है। अब मी का बनाना, आई बना हुआ है सब। अच्छा ये तो गलत हो गया, आई वॉज टोल्ड, आई वॉज बीइंग टोल्ड, ये तो वैसे गलत हो गया।
ये गलत होगा, आई वॉज टोल्ड ये सही है, आई वॉज टोल्ड ये सही है। ठीक है, अबाउट द प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स के बारे में बताया बाई हर, अबाउट द प्रॉब्लम्स ना भाई, उसने बताया प्रॉब्लम्स के बारे में। अरे अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताया, आप इसको चेंज कैसे कर सकते हो? द प्रॉब्लम्स तो ये हो गया भाई, प्रॉब्लम क्या होती है, किसके साथ है, उस बारे में। अरे उसने अपनी के बारे में बताया, इसको मत छेड़ना। तो सर इसके अंदर तो फिर हमने ये देख लिया कि सी जो है वो बाई हर बन के आगे आता है, तो इसमें तो हमने ये देख लिया कि बाई हर बन के आगे नहीं आ रहा है। हमने बात की थी कि सब्जेक्ट को गायब किया जा सकता है, उसका कोई मतलब नहीं है, मेन काम है आपने जिसको ऑब्जेक्ट बनाया उसके हिसाब से वर्ब लगाना, तो वो काम यहां से ही, आई वाज टोल्ड अबाउट हर प्रॉब्लम। अब जब उसने बताया, किसी और ने बताया, आप इसको गायब कर सकते हो। यदि खाली इसकी प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चेंज कर दिया ये प्रॉब्लम है भाई। ओके सर, ध्यान रखेंगे, अभी गलत हो गया इस कॉन्सेप्ट का, गलती यहीं कर दी, यहां सीख लिया, आगे गलत नहीं होने देंगे, बस यही सीखने का प्रोसीजर है। दे आर गोइंग टू के साथ फर्स्ट फॉर्म, तो यहां टू प्लस फर्स्ट फॉर्म वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, न कि बीइंग वाला। देखो टू के साथ फर्स्ट फॉर्म वाला कॉन्सेप्ट, तो टू बी स्टार्टेड ढूंढ लो अपने पहले, तो काटा मारो, बीइंग और गॉन और टूर स्टार्ट, काटा मारो, बीइंग वापस बीइंग, काटा मारो, टूर बीर, क्या कर दिया ये, टूर बी और थर्ड फॉर्म स्टार्टेड। जब तीन में काटा, खाली एक उस कॉन्सेप्ट से, वर्ब की जो आपने 6 बातें देखी थी उस कॉन्सेप्ट से, एक कॉन्सेप्ट से 3 गलत आ गए, कर दो सही भाई। A dairy is going to be started in your city. Done? काटा मारना सीखना ऑप्शनल पेपर को अटेंड करने का आप अध्यापक लोग हो, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ इंग्लिश के मामले में ये सिखा दूंगा कि काटा कहाँ मारना है, कैसे काटा मारना है। बाकी प्रोसीजर जैसा हम फॉलो करते ही आए हैं, हु वाले आपने देखे हुए, हु को यहीं पे बाई होम बना दो, सभी में बनाया हुआ सर, ओके, तो इस हिसाब से तो नहीं हुआ, तो हैज ब्रोकन सही कर देगा, हैज ब्रोकन का हैज बीन ब्रोकन हो जाएगा। तो देखो, अच्छा उसमें जब दिस चेयर पहले आएगी तो बाई होम के बाद ये बनेगा बाई होम, यहां का यहां बना दिया। अब दिस चेयर उठेगा, उसके लिए जो भी आनी है हैज या हैव में से, सर ये तो सिंगुलर है, हैज ही आएगी, वो पहले लगेगी, और हैज है वो तो पैसिव में क्या था याद करो सर, बीन थर्ड लगा दो, बीन और फिर ब्रोकन ऑलरेडी थर्ड दी हुई है, देख लो ये कहां है, बाई होम दिस चेयर इसमें आगे दे दिया, अरे नहीं, हैज उठ के WH वर्ड के साथ आएगा, ये गलत, हैज पहले आ रहा है, फिर दिस चेयर, फिर बीन ब्रोकन, पक्का सही निकलेगा देखना। फिर भी पढ़ना जरूर, मैं पक्का सही क्यों कह रहा हूं, चौथे तक आने के बाद पता चलेगा, पढ़ना जरूर, जिसने यहां तक पढ़ लिया और कि हाँ यार हो रहा है, हो सकता है वो गलत हो जाए, इसलिए पढ़ना जरूर। बाई होम हैज पहले आ रहा है, दिस चेयर बीन और ब्रोकन, ये भी तो सही है, फिर यार इन दोनों में अंतर क्या, दिमाग फिर से कहेगा, दिमाग में अंतर यार ये फुल स्टॉप और ये इंट्रोगेटिव मार्क है, तो भाई पहले से क्या है, इंट्रोगेटिव है, तो ये तो चेंज नहीं होगा, इंट्रोगेटिव तो होगा ही होगा, क्रॉस। तो इसलिए जो स्टार्टिंग से यूं कहीं यूं आइडिया लग गया, आगे देखा ही नहीं काटा निकालने का, रीजन 2 में तो आपने देखा ही नहीं, यहां तक ही देख लिया भाई, काटा मारने के लिए एक बार काटा क्रॉस कट है ना, वो करने के लिए थोड़ा सा आगे और देख लो, और ये तो वैसे ही गलत हो गया आवाज बड़ा, तो हियर द राइट आंसर इज सी, खाली इतनी सी बात की वजह से, इतनी सी बात की वजह है ना, इसलिए चारों ऑप्शन पढ़े बिना आंसर पर मत बढ़ना। नो वन शुड टीज, तो साहब देखेंगे यहां क्या करना है, शुड भी थर्ड फॉर्म करनी है, ओके, द चिल्ड्रन उठ के शुरू में आने, नो वन गायब होता है, नो वन गायब होता है, लेकिन ये अपना नॉट छोड़ करके चला जाएगा, क्योंकि नो वन वाक्य को नेगेटिव बना रहा है, तो वाक्य बनेगा द चिल्ड्रन शुड नॉट, फिर लगेगा शुड वाला बी और फिर टीज का थर्ड फॉर्म, इसको गायब कर दो, द चिल्ड्रन शुड बी टीज्ड बाय नो वन, ना, नो वन पूरा गायब होता है, ये खाली नॉट अपना जो है वो छोड़ करके जाता है फिर गायब होता है, एनीवन है, एवरीवन है, एवरीबडी है, पीपल है, ये सारे गायब होते हैं, लेकिन इनमें यदि नेगेटिव सेंस आ जाए तो वो गायब होने से पहले अपना नॉट छोड़ जाएंगे। यहाँ तो पूरा नो वन रिपीट कर दिया ना, द चिल्ड्रन शुड नॉट बी टीज्ड बाई, ये दोनों हो ही नहीं सकते हैं, द चिल्ड्रन मस्ट नॉट, क्यों भाई शुड को मस्ट क्यों कर दिया, ये तो कतई नहीं हो सकता है, द चिल्ड्रन शुड नॉट बी टीज्ड, द राइट आंसर इज डी, ओके, आ जाओ, फाइंड आउट द मिस स्पेल्ड वर्ड,
ये लगभग लगभग भाई वही कर पाएंगे जिनको थोड़ी स्पेलिंग्स जनरल आती हैं, और इनमें कहीं कोई ज़्यादा कोई स्पेलिंग्स ऐसी नहीं पूछी जाएंगी जो आपकी आती नहीं है। जनरल बोलचाल की बात, कुछ वर्ड्स पूछे जाएंगे आपको। जैसे इसमें अपन देखें EXPEND एक्सपेंड, खर्च करना, बिल्कुल सही स्पेलिंग है, खर्च करना ये PEND। एक है EXPAND, तो हो सकता है ई और ए देख करके इन दोनों में से कोई लगा दे, लेकिन ये भी सही है। EXPAND, एक्सपेंड का अर्थ होता है फैलाना, एक्सपेंड करना किसी चीज को, एक्सपेंशन कर होता है ना, फैलाव। एक्सेप्ट, EXCPT, एक्सेप्ट किसी के सिवाय, के सिवाय, EXCPT, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। एक्सपेक्ट गलत है, ये यहां ई बनता है तब इसका अर्थ होता है उम्मीद करना, आशा करना, एक्सपेक्ट करना, तो इस हिसाब से मिसस्पेल्ड वर्ड हुआ यहां ये। आ जाओ कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन योगदान, सही स्पेलिंग है। डेडिकेशन पक्का एक तो गलत है, लेकिन चारों पढ़ेंगे साहब। इंस्टॉलेशन सही स्पेलिंग है। प्रेजेंट और प्रेजेंट का प्रेजेंटेशन, तोड़ करके आप देख सकते हो, प्रेजेंट आती है अब तो प्रेजेंट तो सर सही है, प्रेजेंट से प्रेजेंटेशन बनता है। इंस्टॉल आती है आपको, बहुत ऐप इंस्टॉल करते हो, इंस्टॉल से इंस्टॉलेशन सही है। कंट्रीब्यूशन सही है। स्टेशन, सन सन, लास्ट में सन सन सन, सभी में आ रहा है, देखो इसमें भी आ रहा है, इसमें भी है, तो सन वाला तो गलत है ही। कॉन्ट्री, डेडिकेशन नहीं होता, डेडिकेशन होता, आई होता है यहाँ, तो यहाँ मिस स्पेल्ट भी। आ जाओ यहां क्या है, फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ट वर्ड, पर्सन भी ठीक से पढ़ लेना, ठीक है। करेक्ट जो है आइडेंटिफिकेशन नहीं, आइडेंटिफिकेशन होता है। आइडेंटिटी नहीं, आइडेंटिटी होता है। स्टारवेशन सर पढ़ा हुआ सुना हुआ ही नहीं है। एजिटेशन, ठीक है, स्टारवेशन और एजिटेशन, ओके। एजिटेशन में AGI, एजिटेट, ओके। यहां जरूर इन दोनों के अंदर पंगा हो गया, एजिटेशन, यहां पंगा हो गया भाई, अगेन कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई है क्या सवाल में। तो इसके अंदर भी आप देख लेना भाई, या तो पेपर के अंदर इन दोनों में से किसी एक में यदि ई था तब तो वो गलत हो जाएगा, यदि यही दोनों स्पेलिंग थी, क्योंकि पेपर फॉर्मेट तो चेक करके देखा हुआ था, लेकिन मैं बात करूं तो मैं भी कि इसमें जब ट्रांसफर करता है तो कई बार क्या वो ऑटो स्पेल्ट सही कर देता है उसको, तो उस हिसाब से मैं भी यदि सही कर दिया तो बाकी देख लेना। यदि सेम यही क्वेश्चन था तो ये दोनों स्पेलिंग सही है। स्टारवेशन होती है हंगर, भूख, और ये जो होता है एजिटेशन, ये होता है आपका घबराहट किसी चीज की, एजिटेशन घबराहट, वो भी सही स्पेलिंग है। यदि हाँ इनकी किसी की जगह ए प्रश्न में था तो वो निश्चित रूप से गलत जवाब हो जाएगा, ठीक है। आ जाइए करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मैं पर उस सवाल को और देखता हूं, करेक्टली स्पेल्ड उसमें पूछा था और दोनों करेक्टली, हाँ पंगा है कुछ ना कुछ वहां भाई। आ जाओ करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। अप स्टेयर्स, अप के साथ स्टेयर्स, स्टेयर्स सीढ़ियां, सीढ़ियों की स्पेलिंग तो ये होती है, तो ये तो करेक्टली नहीं है। डाउनपोर बारिश, बारिश में POUR बनता है। PORE जो होता है वो तो हमारे जो रोम छिद्र होते हैं ना उनकी स्पेलिंग होती है, रोम छिद्र, तेरे स्पेलिंग शी तो नहीं आती है, तो भाई डरने की जरूरत नहीं है, आए तो कर देना, नहीं आए तो हाथ ही मत लगाना, क्योंकि यदि हमें नहीं आ रही है तो कईयों को नहीं आ रही, 3-4 सवाल आएंगे। इसलिए जो एक जनरल कॉन्सेप्ट में सामने आ रहे हैं, टेस्ट सीरीज में सामने आ रहे हैं, एटलीस्ट इनको थोड़ा देखते चलना, इनमें से हो तो कर लेना, वरना इट्स ओके। कुछ सीट मिलेगी जनरल ऐसे शब्दों की, बस उसको देख के रख लेना, ठीक है। अच्छा पहले उसका सवाल तो नहीं हुआ। इंडस्ट्रियल ठीक सा लग रहा है। आइकनिक, आइकन, ICON बनता है, बीच में ए कहां से आ गया, ये गलत, इसका सही जवाब है विश्व, ठीक है। आ जाओ अट्रैक्ट, अट्रैक्ट का क्या सिनोनिम पूछा था कि एंटोनिम पूछा है, अंदाज ही लगा लेंगे हम क्योंकि एक अलग होगा। एंटाइस प्रलोभित करना, लाइक पसंद करना, यर्न इच्छा रखना, अट्रैक्ट आकर्षित करना, पॉजिटिव बात, इस बात से अंदाजा निकाल सकते हो आप, अट्रैक्ट करना। एंटाइस अर्थ नहीं आए तो बात अलग है, पॉजिटिव बात, लाइक पॉजिटिव बात, यर्न पॉजिटिव बात, लेकिन अवॉइड करना किसी चीज को नेगेटिव बात। द राइट आंसर इज अवॉइड।
है ना। तो इस तरीके से थोड़ा सा यदि ध्यान है इनका, सीधा सीधा से बात यही है भाई, यहां से आगे जो सेशन शुरू हो रहा है ना, स्पेलिंग, वन वर्ड, इनकी कुछ आपको पीडीएफ्स मिलेंगी बस, और लिमिटेड मिलेंगी, ठीक है। उनके ऊपर थोड़ा सा काम कर लेना और डेली का कुछ कुछ काम कर लेना, डेली की 5-5 देख लेना, तो एक जनरल कॉन्सेप्ट में कुछ याद होने लग जाएगी, और उनके आधार से अंदाजा लगाना भी हम कुछ हद तक वो कर लेंगे उसको। प्रीफर्ड, अधिक पसंद करना, इसका अर्थ बनता है, तो लाइक्ड पसंद करना, विश्ड वही बात है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, डिजायर्ड पॉजिटिव, लेकिन हेट्रेड ये नेगेटिव है साहब। ओके, इसका सही जवाब होगा हेट्रेड, घृणित, घृणा किया जाने वाला। ओके, अंडरस्टैंड समझना, नो जानना, लर्न सीखना, मेमोराइज, फॉरगेट। सर ये एक ही समझ में आया था क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉमन यूज का है ना। तो कॉमन यूज के ही जनरल आपको पूछे जाएंगे, 4 में से मान के चलो एक तो 100% हर किसी के समझ में आएगा, बाकी की ज्यादा यदि नहीं आ रही तो अफलातून मत मचाना, आ रहा है तो अटेम्प्ट करना वोकेब वाले सेक्शन को, और आपको जो सीट मिल रही है उनमें से डेली का कुछ आप तैयार करते हुए आगे बढ़ना। हम 10 दिनों में मैक्सिमम 50 तक का कलेक्शन कर लेंगे, वो लोग जिनको बिल्कुल भी जीरो से एकदम स्टार्ट है, और जो थोड़ा बहुत भी इंग्लिश के संपर्क में, उनके वैसे आइडिया से सही चले जाएंगे, ठीक है। आ जाइए, वेस्ट, बर्बाद करना, नेगेटिव बात, मिसयूज, नेगेटिव बात, ठीक है। यूटिलाइज, सर इसका अर्थ नहीं आ रहा है, सर इसका अर्थ नहीं आ रहा है, यूटिलाइज, टाइम को यूटिलाइज करो, सर ये तो पॉजिटिव है, यही क्लियर हो जाएगा। ये तीनों इसी वेस्ट के सिनोनिम्स हैं। मिसयूज, स्क्वेंडर एंड डिस्कार्ड वेस्ट के ही सिनोनिम है, जो एंड तो हो गया इसका, है ना, वो क्या हो गया, यूटिलाइज करना उसका। तो निश्चित रूप से अलग जो पूछा है वो क्या हो गया आपका, यूटिलाइज सही जवाब होगा। फाइंड आउट द वर्ड विच इज सेम इन मीनिंग, यानी सिनोनिम। सिनोनिम पूछा है कि जो इसका अर्थ है वही सेम अर्थ वाला ढूंढना है, ढूंढो। अपोलोगाइज, अपोलोगाइज करना, क्षमा याचना करना। कन्फेस, कन्फेस करना, गलती को कन्फेस करना, है ना, मान लेना, स्वीकार कर लेना। फील सॉरी, सॉरी फील करना, यार इसका भी तो ये अर्थ होता है। रिट्रैक्ट करना, सेम अर्थ में होता है। एटॉन, सर अर्थ ही नहीं पता है, कोई बात नहीं है, लेकिन दो का आ गया तो लास्ट ऑप्शन देख लो। नहीं आ रहा है ना तो भी ये सारे इसी के सिनोनिम बनते हैं, क्योंकि दो तो हो नहीं सकते हैं, यदि ऑल ऑफ है तो पक्का इनका भी वही अर्थ निकलना है। आप इस हिसाब से अंदाजे पे पहुंच सकते हो। आपको जो पूछा जाएगा सवाल, उसके अंदर नॉलेज के साथ साथ कॉमन सेंस काम में ले लेना। नॉलेज यहाँ आकर के यदि आप इंग्लिश के संपर्क में हो कंटिन्यूअसली, तो इन वर्ड्स के नॉलेज तक आते हो। वरना सर, वरना कुछ पीडीएफ प्रोवाइड करा दो जिनमें से थोड़ा बहुत नॉलेज ले लें, एंड देन कॉमन सेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसे सवालों को आप यूं भी अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। आओ जी, वीप का सेम मीनिंग यानी वही सिनोनिम ढूंढना है। वीप रोना, लाफ हंसना, ये तो कहां सेम हुआ। हैप्पी सब, क्राई चीखना रोना धोना। टीयर्स ये भी तो हो सकता है, लेकिन देखना ये नाउन बन रहा है भाई, आंसू बन रहा है, और वीप रोना वर्ब बन रही है। तो वर्ब का तो सेम पार्ट ऑफ स्पीच मैच करना है, क्राई भी वर्ब बन रही है। कई बार जब दो पर दिमाग लगे तो पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत हेल्प करेगा। हमने वहां बात की थी, बहुत से लोग कहते सर पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या बता रहे हो, अरे भाई ये हर जगह आपकी हेल्प करेगा। तो कॉमन सेंस वाले आइडिया से आप चलोगे तो यहां इस बात को थोड़ा सा यूं मैच किया, वीप रोना, क्राई रोना, ये सेम सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच मैच कर रहे हैं, जबकि टीयर्स आंसू ये नाउन बनता है इसलिए मैच नहीं कर रहा है। ओके, चलो, फाइंड आउट द वर्ड विच मीन्स अक्वायर, अक्वायर करना, अक्वायर करना, अक्वायर प्राप्त करना, जिसका मतलब गेट भी तो प्राप्त करना होता है। अटेन, अचीव, सर ये भी तो प्राप्त करना होते हैं। इनमें से कोई भी आ गई तो आप ऑल ऑफ दीज कर सकते हो। बाकी हमने गेस भी किया, हालांकि गेस हर जगह ये काम नहीं करता है, मैं कतई गेस की राय नहीं देता हूं, बट जिनका एकदम से जीरो होता है वो ये देख सकते हैं, 2-3 देखे ऑल ऑफ दीजिए दिए तो चांस बनते हैं, और यहां तो पक्का पक्का चांस है ही, है ना। अटेन, गेट, दो के मिल गए, अचीव, किसी दो के गेट और अचीव का आपको मिल गया, गेट या अटेन दो का मिल गया तो पक्का ये होना है। ओके, आ जाओ,
विच इज नॉट ए सिनोनिम। बहुत सी बार इसलिए गलत हो जाते हैं कि पर्सन पढ़ाई ठीक से नहीं है। जो सिनोनिम नहीं है, पजल्ड, सर मैं बहुत पजल्ड हूं, सारे दिन काम काज ये वो। परप्लेक्स्ड, ट्रबल्ड, डिस्टर्ब्ड, एब्सर्ड। डिस्टर्ब्ड सेम मीनिंग है, ट्रबल्ड सेम मीनिंग है, परप्लेक्स्ड चक्कर में पड़ा रहना, घ्यार में पड़ा रहना, टेंशन में पड़ा रहना, सेम मीनिंग वाले हैं। लेकिन जो नहीं है वो है एब्सर्ड, बेतुका, बिना मतलब का। तो ये पजल्ड नहीं होता है। ओके, चलो जी, अब आगे आते हैं कुछ वन वर्ड से संबंधित भी कुछ बातें पूछी जा सकती हैं। जैसे कि ए पर्सन हु मेंड्स आवर शूज, जो हमारे जूतों को मेंड यानी होता है रिपेयर करता है, रिपेयर। तो हो सकता है जूते देख करके बहुत सारे शू मेकर कर दें, अरे नहीं, शू मेकर नए बनाता है, रिपेयर करने का काम कोबलर करता है। शू मेकर नए बनाता है, सर कोबलर का तो अर्थ ही पता नहीं था। तो मर्चेंट तो पक्का ही जूते ठीक नहीं करता है, शॉपकीपर ना भाई, शॉपकीपर तो कोई भी हो सकता है, ये दो तो हो नहीं सकते। शू मेकर नए बनाता है, जो बच गया उसी का अर्थ होता है मोची। ओके, ठीक है सर। आओ, द इंस्टीट्यूट वो जगह है, वो इंस्टीट्यूट वो संस्था वेयर द पनिशमेंट, जहां सजा फॉर द क्रिमिनल्स इज डिसाइडेड, डिसाइड की जाती है, न कि दी जाती है। जेल में, प्रिसन में, इनमें तो दी जाती है। जज देने वाला आदमी होता है, तो पर्सन होता है, इंस्टीट्यूट थोड़ी होती है। लेकिन कोर्ट वो इंस्टीट्यूट है जो डिसाइड करता है कि किसको क्या सजा दे। आ जाओ, द टूल विद अ कपल ऑफ ब्लेड्स, कपल यानी दो, ब्लेड यानी धारदार कोई चीज, विच इज यूज्ड टू कट समथिंग, जिसको किसी चीज को काटने के लिए काम में लिया जाता है। नाइफ भी काटती है, ब्लेड भी काटती है, सीजर्स भी काटती है। लेकिन क्या इसका जवाब ऑल ऑफ दीज हो सकता है? नहीं हो सकता। किसकी वजह से? कपल ऑफ ब्लेड्स की वजह से, दो जिसमें ब्लेड शामिल होती है। तो ब्लेड जो होती है ऑलरेडी वो तो सिंगल होती है, नाइफ की भी सिंगल होती है, लेकिन सीजर्स में दो चलती है। तो इसलिए इसका सही जवाब होगा सीजर्स। आप देखो यहां हमारा वो कॉन्सेप्ट फेल होता है। अभी ऑल ऑफ दीज करते आ रहे थे, इसलिए पढ़ थोड़ा सा ठीक लेना। हो सकता है कि आइडिया लग जाए किसी एक शब्द से और हम अपने कॉमन सेंस के आधार पर इस सवाल को सही कराएं। इसलिए पर्सन को ठीक से पढ़ें। अक्सर होता है, मैं +2 तक के बच्चों को डील करता हूं स्कूल लाइफ के अंदर, और वहां बढ़िया लेवल के हर साल हम एक जिद लेते हैं कि नो डाउट, लोग कहते हैं कि 100 on 100 लैंग्वेज में नहीं आते हैं, वी ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि लाके छोड़ेंगे। और 2-3 साल में एक बार हमें मिल भी जाता है, ईश्वर की कृपा रहती है। तो उनमें कॉमन सेंस जो है ना वो डेवलप करना जरूरी होता है। तो वही बात मैं यहां करूंगा महोदय। नॉलेज बहुत सारों में है, लेकिन नॉलेज से कॉमन सेंस का जो सफर है ना वो अचीवर्स ही करते हैं। इसलिए प्रश्न को पढ़ना ठीक से, देन अपनी हिसाब से उस पर गैस कर। हाँ, उससे पहले नॉलेज भी जरूरी है, तो नॉलेज वाला काम हम इस पूरी प्रोसीजर में कर ही रहे हैं। ओके, यस सर। एनीथिंग दैट वी थिंक, ऐसी कोई भी चीज जिसको हम सोचते हैं, इज टू बी कनेक्टेड टू ए स्पिरिचुअल पावर और गॉड, कि जो कनेक्टेड है किसी स्पिरिचुअल पावर से। ऐसी कोई भी चीज, देती, देवता, देवता तो खुद देवता हो गए, तो कोई चीज थोड़ी जो उनको जोड़ती है, नहीं सर। डॉक्ट्राइन, ये तो एक उपाधि का नाम है, मतलब ही नहीं है। डिवाइन, देवीय, कोई भी चीज हाँ देवीय हो सकती है। पढ़ो फिर भी आगे। प्रीस्ट ऑफ अ टेम्पल, एक मंदिर का प्रीस्ट, ये भी तो हो सकता है, लेकिन भाई ये थिंग नहीं है, ये पर्सन है। यदि यहाँ यानी पर्सन होता तो आप कह सकते थे। तो थिंग इनके अंदर ये दोनों यदि नहीं हुई, देवीय कोई भी चीज हो सकती है जो देवताओं से बिलोंग करती है, उस चीज को आप देवीय कह देते हो। अब लास्ट के अंदर इडियोमेटिक फ्रेजेज पर कुछ काम किया हुआ है। अपन इडियोमेटिक फ्रेजेज का एक सेशन देख चुके हो आप, कि हमें अंदाजा लगाना आता है शब्दों का नहीं भावों का। तो भावों के अंदाजे से आप पहुंचते हो तो निश्चित रूप से सही जवाब तक पहुंच जाओगे। नाउ इंग्लिश लर्निंग हैज बिकम ए पीस ऑफ केक। अब इंग्लिश सीखना तो पीस ऑफ केक हो गया है। तो पीस ऑफ केक के अंदर केक से संबंधित कोई भी बात वाला जवाब गलत होगा।
पीस से संबंधित कोई भी आंसर में लिखा हुआ है वो गलत होगा। भाव समझो, वेरी हार्ड केक होता ही नहीं है। इजी एंड इंटरेस्टिंग, केक खाना इंटरेस्टिंग तो होता है, हो सकता है, पढ़ो। एंजॉइंग विद फ्रेंड्स ना, कि अब इंग्लिश सीखना एंजॉइंग विद फ्रेंड्स हो गया ना, नो। और अ यूजफुल थिंग, केक यूजफुल थिंग होती है, इंटरेस्टिंग थिंग होती है। इन दोनों से अंदाजा लगा करके अपना सोच के बता दो, केक यूजफुल थिंग होती है या इंटरेस्टिंग मजेदार चीज होती है, काफी इजी होता है उसको यूज लेना। सर लग तो ये रहा है, तो लगा दो। द राइट आंसर इज बी हियर। ओके, ट्राई, कोशिश करो टू रीड, पढ़ने की, बिटवीन द लाइन, जो लाइनें लिखी हुई सीधी वो नहीं, उन लाइनों के बीच जो लिखा हुआ है, जो दिख नहीं रहा है, वो तो कुछ भाव होगा, वो तो कुछ मीनिंग होगी। इसका मतलब लाइनों से संबंधित सारी बातें देखो। रीड समथिंग केयरफुली, किसी बात को ध्यान से पढ़ो। रीड समवंस सीक्रेट लेटर, किसी के सीक्रेट लेटर को पढ़ो। सीक्रेट लेटर से बढ़िया यदि कोई फीलिंग से संबंधित बात आ जाए तो मजा आ जाए। अंडरस्टैंड द रियल मीनिंग ऑफ अ टेक्स्ट और स्टेटमेंट, किसी चीज की रियल मीनिंग को समझना कि वो वहां कहना क्या चाह रहा है। बिल्कुल जी, द राइट आंसर इज सी हियर। कि लाइनों के बीच पढ़ो, लाइनों में छिपे हुए अर्थ को समझो कि वो वास्तव में रियल मीनिंग क्या दे रही है, सीधी लाइनें नहीं। और यही काम करती हैं आपकी इडियम्स। इडियम्स में लाइनें मत पढ़ो, लाइनों के अंदर छिपा हुआ मीनिंग पढ़ो, क्या भाव दे रहा है वो भाव सीखो, दैट इज इडियम। ओके, ठीक है सर। इन द डेज ऑफ स्ट्रगल्स, मेरे स्ट्रगल्स के दिनों में, ओनली रिमेंबर, अच्छा आपके लिए क्या, कोई बात नहीं, सबके लिए है, तो खाली ये याद रखो दैट एवरी क्लाउड हैज ए सिल्वर लाइन, प्रत्येक क्लाउड की एक सिल्वर लाइन होती है। क्लाउड ब्लैक, सिल्वर लाइन। जब भी अंधेरा छाता है तो ये याद रखो, इस अंधेरे के आगे कहीं कुछ सिल्वर लाइन का मतलब रोशनी वाली लाइन है, ये पार होगा, ये समय भी बीत जाएगा। द लुक ऑफ क्लाउड इन द स्काई इज वेरी ब्यूटीफुल, ये तो लाइनें कह रही हैं, लाइनों के अंदर छिपा हुआ भाव जो है वो नहीं है। रीड बिटवीन द लाइन, है ना। ब्यूटी ऑलवेज अट्रैक्ट्स वन, ब्यूटी हमेशा अट्रैक्ट करती है। भाई कहां स्ट्रगल की बात कर रहा है बंदा। बैड टाइम विल श्योरली एंड अ डे, बुरा समय निश्चित रूप से एक दिन बीत जाएगा, हो सकता है। फिर भी पढ़ो, हार्डवर्क ब्रिंग्स फॉर्च्यून, हार्डवर्क की क्या बात हो रही है भाई, इसमें क्लाउड कोई हार्डवर्क करता है क्या ना, तो यहां इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। द राइट आंसर इज सी। इडियम्स निश्चित रूप से आपने भाव पकड़ना सीख लिया, गलत होंगे ही नहीं, रटने की जरूरत नहीं है सारों को। 10 15 20 25 जो देखे हुए उनके आधार पर ही आप सही निकाल जाओगे, है ना। फिर भी जितनी भी अपने वो दी हुई है पीडीएफ, उसको एक बार स्टडी कर लेना। जनरली इनकी तो ये तो गलत नहीं जाएंगे, एक स्टडी उसकी निकाल ली एंड देन टेस्ट सीरीज के माध्यम से इनको निकाल लिया, बस भाई। लास्ट था, आई हैव फिनिश्ड द टास्क फ्रॉम माई साइड, मैंने अपनी तरफ से मेरा काम पूरा कर दिया है, और अब द बॉल इज इन योर कोर्ट, अब बॉल तुम्हारे कोर्ट में है भाई, तुम पर डिपेंड करता है अब तुम क्या करते हो। मैंने अपनी तरफ से अपना काम निपटा दिया है, इसका मतलब बाजी अगले के हाथ में है। अब अगला क्या करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन यू, हो सकता है। प्ले वेल विद द बॉल, बॉल हमने कहा शब्दों से संबंधित आया, उसको तो क्रॉस मारो। फिनिश योर वर्क नाउ, अब अपना काम पूरा करो, है पूरा करने से संबंधित कोई बात नहीं हो रही है। प्ले वेल, अच्छा खेलो, एंड विन द गेम, शब्दों वाला अर्थ है, ये तो कतई नहीं हो सकता। सो हियर द राइट आंसर इज कि अब भाई तुम पर निर्भर है, तुम कैसे करते हो, तुम क्या करते हो, सारा फैसला तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। ये रहा आपका अप टू 80 का सेशन सेकंड के अंदर हमने 41 टू 80 कंप्लीट किए। इनके अंदर काफी कुछ नए पॉइंट्स थे, नए पॉइंट्स में किस तरीके से अंदाजे तक पहुंचना है, ये आपकी पहली टेस्ट सीरीज थी। कतई मोरल डाउन नहीं करें, भले ही नंबर कितने आए हैं। हाँ, वो लोग जिन्होंने यूं ही अटेम्प्ट किया था, नहीं देवताओं, एक रिक्वेस्ट मैं करूंगा, बहुत मेहनत हो रही है इस चीज के ऊपर, खाली इसलिए कि हम अपने घर के पास पहुंचे, आप लोग अपने घर के पास पहुंचे। हम एक टीम है, और टीम का मजा तभी आ रहा है कि यदि ये टीम पूरी मिलकर के रात भर जग रही है, तो भाई कुछ एक दिनों की बात है, कुछ रातें आप भी काली कर। और प्रोसीजर जो हमने बात की है कि हर टॉपिक, उससे संबंधित टेस्ट, देन मेगा टेस्ट, ये तीन चीज प्रोवाइड कराने के लिए अगेन मैं कह रहा हूं, ये फॉर्मेलिटी हम अपनी तरफ से कतई नहीं करेंगे कि ये लो
इसके लिए जी जान निचोड़ करके जितना निकाल के देना चाहिए वो हम आपको कंटेंट देंगे। एंड एग्जाम से पहले नहीं, एग्जाम से बहुत पहले हम ये सारा कंटेंट इस सीरीज के साथ आपको उपलब्ध करा देंगे। इसलिए जो भी टॉपिक अभी गलत हुए हैं उनको निश्चित रूप से आप पहले सही करें, वो टॉपिक पढ़ें, फिर उसकी पर्सनल टॉपिक की एक्सरसाइज निकालें, फिर मेगा टेस्ट सीरीज तक आएँ। अगले संडे तक के लिए फिर से तैयार रहिएगा। जो पेड यूजर्स हैं वो सभी निश्चित रूप से कंटिन्यू इसको देंगे, मेगा टेस्ट तक देंगे। और बाकी जो है वो आप सभी व्यूअर्स के ऊपर है, आपका क्या इंटरेस्ट दिखता है। पैसा कमाना कतई उद्देश्य नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट पहुंचाना उद्देश्य है। तो यदि ये वीडियो, यदि ये सेशन, यदि ये सॉल्यूशन, यदि इस टाइप की हमारी जो मुहिम है आप सब लोगों ने ये दिखा दिया कि वाकई में बहुत लोग इसका फायदा उठा रहे हैं, तो अगेन मैं कह रहा हूं, जब तक एग्जाम नहीं होती है रातों जागना, खाने पीने का होश नहीं होना। यदि इस हमारी मेहनत की थीम के साथ सेम बात आपकी जुड़ गई तो आप लोगों को घर पहुंचा के हमें खुशी होगी। ओके गाइज, अगले सेशन के लिए लास्ट थर्ड सेशन जो रहने वाला है 81 to 100, फिर से मैं कह रहा हूं मजा आ जाएगा। मेरी खुद की डिपार्टमेंटल स्कीम्स बहुत कमजोर है भाई, लेकिन BL धनवाल सर की मेहनत देखी तो यूं लगा कि वाकई में, और मैं उनको कह रहा हूं सर ये सेशन जो है ना मेरे को नहीं दिखाते सर, मैं क्या ऑपरेट कर रहा हूँ, जस्ट रिलैक्स। कभी कोई उसमें एक दो गलतियां कुछ हो भी इधर उधर जाती हैं तो भाई इतना कंटेंट इधर उधर 50 जगहों से खंगाल करके निकालते हैं, गवर्नमेंट के ओरिजिनल ऑर्डर्स निकाल करके आपके लिए तैयारी हो रही है कि वास्तविकता क्या है। और पता ये चल रहा है कि यार गवर्नमेंट की साइट पर गलत दिए हुए हैं, वास्तविक डाटा कहां से एक बंदा कलेक्ट कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी बाल की खाल निकालना जिसको कहता है वो आपकी टीम आपके लिए कर रही है। पूरा फायदा उठाना। 81 to 100 के लिए थर्ड सेशन में BL धनवाल सर के साथ हम भी अटेंड करेंगे ये सेशन, और आप भी कीजिएगा। एक कॉन्सेप्ट को कितना तोड़ करके लेते हैं, मजे से अटेंड कीजिएगा, क्योंकि जितनी गलत हो रही है आज गलत कर लें, कल कुछ ठीक, परसों कुछ ठीक, एग्जाम वाला दिन जब आए तब सब कुछ ठीक ही ठीक। जय हिंद, जय भारत।